नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम ने स्वच्छ शहर समृद्ध शहर पहल और एक राज्य एक पोर्टल का क्या शुभ आरंभ, मिलेंगी 9 सेवाएं। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शहरी विकास विभाग के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्वच्छ शहर समृद्ध शहर पहल और नागरिक सेवा पोर्टल का शुभ आरंभ किया। एक राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल citizen.hp.gov.in प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। बता दें कि अब शहरी निकाय में ऑनलाइन 9 आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें 7 सेवाएं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप और 2 शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन के लिए डिजाइन की गई है। इसके माध्यम से व्यापार लाइसेंस, संपत्ति कर प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक स्थानों की बुकिंग सहित अनेक जन सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 45 सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार के खिलाफ हमीरपुर से हल्ला बोलेंगे बिजली कर्मचारी, 700 पद खत्म करने का फैसला वापस लेने की मांग। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी कांग्रेस सरकार के खिलाफ 11 फरवरी को हमीरपुर से संघर्ष का बिगुल फूकेंगे। वह बुधवार को राजधानी शिमला स्थित बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर प्रदर्शन कर 700 पद समाप्त करने का फैसला वापस लेने की मांग उठाई गई। पुरानी पेंशन योजना की बहाली, नई भर्तियां नहीं होने और बकाया वित्तीय लाभ नहीं मिलने पर रोष जताते हुए कर्मचारियों, पेंशनरों और अभियंताओं के संयुक्त मोर्चा ने पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कॉन्ट्रैक्ट सीनियोरिटी पेंशन पर सीएम लेंगे फैसला। जब अनुबंध अवधि की वरिष्ठता, वित्तीय लाभ और पेंशन देने पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू खुद फैसला लेंगे। उन्होंने इस बारे में 11 फरवरी को सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक बुला ली है। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा एडवोकेट जनरल, सभी प्रशासनिक सचिवों और एडवाइजर प्लानिंग को बुलाया गया। इस बैठक को शिक्षा विभाग के द्वारा उठाए गए मामलों के बाद बुलाया जा रहा है और बैठक करवाने के लिए नोडल विभाग भी एजुकेशन का ही है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मशाला में पारित किए गए कर्मचारी सेवा शर्तें विधेयक के कारण अब कोई भी प्रशासनिक विभाग अनुबंध की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट के साथ साथ पेंशन के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। कर्मचारियों को अनुबंध की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट का लाभ सिविल सप्लाई के लेखराम बनाम हिमाचल सरकार मामले में हाईकोर्ट से मिला है। कर्मचारियों के भर्ती पदोन्नति नियम तय। हिमाचल प्रदेश परिवहन और अपीलीय अधिकरण की अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई है। यह अपीलीय अधिकरण हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा। इसमें लगाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को तय कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने 1 महीने पूर्व कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को लेकर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे थे, परंतु किसी से भी आपत्तियां व सुझाव प्राप्त नहीं हुए। ऐसे में सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए इस अधिकरण में लगने वाले कर्मचारी की सेवा शर्तों को तय कर दिया है। बता दें कि प्रदेश उच्च न्यायालय की रोक के बाद इस अधिकरण को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से सरकार इसका गठन कर रही है। इस अधिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, जो कि अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 13 को, बजट सत्र की तिथियों पर हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 13 फरवरी को 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में बजट सत्र की तिथियों को तय करने पर फैसला हो सकता है। बता दें कि बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च महीने के पहले हफ्ते में हो सकता है। इसके अलावा कम बच्चों वाले स्कूलों को मर्ज करने के मामले में भी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अन्य अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। राजधानी शिमला में अब एक कॉल पर घर से उठेगा कचरा मलबा, सस्ती दरों पर घर द्वार मिलेगी सुविधा। जो शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में अब हजारों लोगों को घर द्वार पर कचरा और मलबा उठाने की सुविधा मिलेगी। एक कॉल पर ही नगर निगम की गाड़ी मौके पर पहुंच जाएगी और कचरा और मलबा उठाकर ले जाएगी। इसे भरियाल कचरा संयंत्र ले जाया जाएगा। महापौर सुरेंद्र चौहान के पिछले बजट में की इस घोषणा को नगर निगम लागू करने जा रहा है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। लोग इस सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं साथ ही व्हाट्सएप नंबर 9805201916 पर भी इसकी सूचना दे सकते हैं। विदेशों में रह रहे हिमाचली ऐप पर करवाएं ई-केवाईसी, कैसे करें जानिए इस खबर में। हिमाचल प्रदेश में ई-केवाईसी न होने पर सैकड़ों परिवारों के राशन कार्ड अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिए। ऐसे में कई लोगों को जनवरी का राशन भी नहीं मिल पाया है। लोगों को लाभ देने के लिए विभाग के एक ऐप लॉन्च किए, उसके माध्यम से लोग अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। प्रदेश में बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके परिवार से कई सदस्य विदेशों या फिर देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं। इस तरह परिवार में किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी न होने पर हजारों लोगों के राशन कार्ड को ही अस्थायी
तौर पर ब्लॉक किया है। अब एक सदस्य की KYC न होने से राशन कार्ड में दर्ज अन्य सदस्यों को भी डिपो में सस्ते राशन की सुविधा से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं इसको देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिसके माध्यम से विदेशों और देश के किसी भी राज्य में रह रहे लोग घर में बैठकर KYC करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं को डिपो में इस दिन से मिल सकता है सरसों और रिफाइंड तेल, जाने पर जानकारी। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपो में सरसों के साथ रिफाइंड तेल भी मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार ने सरसों तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। अब रिफाइंड तेल के टेंडर की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। वहीं सरकार का मानना है कि उपभोक्ताओं को पहले की तरह प्रति राशन कार्ड पर 1 लीटर सरसों और 1 रिफाइंड तेल दिया जाएगा। मैं जिसके अलावा शादी समारोह व अन्य आयोजनों में भी उपभोक्ताओं को डिमांड के मुताबिक तेल देना है। इसके चलते खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से रिफाइंड का टेंडर किया जा रहा है। पंडों में बाढ़ से तबाही के 19 महीने बाद भी नहीं बदले हालात, अवैध निर्माण जारी, पूछने वाला कोई नहीं। जब बाढ़ से हुई तबाही को 19 महीने बीत गए, लेकिन हालात वैसे ही हैं। मैं डैम अब भी डरा रहे हैं, मैं लोगों में गुस्सा है, जुमा पर आरोपों की झड़ी है। मैं 2023 में आई बाढ़ के बाद खौफ से अधिकांश घरों की निचली मंजिलें अब भी खाली पड़ी है। मैं अलमारियां खोलने पर गाद की बदबू आती है। अवैज्ञानिक तरीके से अंधाधुंध निर्माण अब भी जारी है। नदी नालों के किनारे बेहिसाब आबादी बस गई है। सुरक्षा के इंतजाम सुनिए। मलबे की वजह से ब्यास नदी करीब 10 फीट ऊपर बढ़ रही है। यह खतरे की घंटी है। शराब ठेकों की नीलामी या नवीनीकरण किससे होगा लाभ, विभाग ने शुरू किया मंथन, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सरकार की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए इस बार भी शराब के ठेकों की नीलामी की जाए या 10% बढ़ोतरी के साथ नवीनीकरण किया जाए। किस प्रक्रिया से सरकार को अधिक लाभ होगा, मैं इसको लेकर विभागीय स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। मैं मार्च के पहले सप्ताह से इस बाबत प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2024-25 में शराब ठेकों की नीलामी से 2700 करोड़ रुपए की आय अर्जित होने के आसार हैं। ऐसे में वर्ष 2025-26 के दौरान किस प्रक्रिया को अपनाया जाए, इसको लेकर मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि 10% बढ़ोतरी के साथ शराब ठेकों का नवीनीकरण करने से कितनी आय होगी, नीलामी से कितनी आय के आसार हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल को दी जाएगी। सीनियर और जूनियर असिस्टेंट के 224 पद भरेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये है लास्ट डेट, इतनी है फीस। जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नॉर्थ जोन में हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों में सीनियर और जूनियर असिस्टेंट के 224 पदों को भरेगी। इसके लिए 30 वर्ष की आयु वर्ग के अभ्यर्थी 5 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को नॉर्थ में चल रहे हवाई अड्डों पर तैनाती दी जाएगी। में आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग, EWS और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन करने का 1000 रुपये वसूला जाएगा। वहीं अन्य वर्गों के अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मांगे गए हैं। मैं SC और ST वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5, जबकि OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। मैं आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की कंप्यूटर बेस्ड एक लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसकी तिथि AAI की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग, EWS और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 50%, जबकि SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% न्यूनतम अंक लाने होंगे। निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार, खंगाले जा रहे हैं बैंक खाते। 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में निजी शिक्षण संस्थानों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के MD रजनीश के भाई विकास बंसल और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर मैनेजमेंट ट्रेंड से संचालक गुलशन शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में और निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों की गिरफ्तारियां हो सकती है। रूस यूक्रेन इजराइल हमास युद्ध से 90% घटे विदेशी पर्यटक, आंकड़े कर देंगे हैरान। रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के चलते कुल्लू घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पार्वती घाटी के कसोल, मनाली और बंजार जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विदेशी सैलानियों की संख्या 90% तक घट गई है। मैं खासकर 2021 के बाद विदेशियों की पहली पसंद रही पार्वती घाटी के कसोल के साथ मनाली और बंजार घाटी में गिने चुने सैलानी ही देखने को मिले। विदेशी सैलानियों में आई रिकॉर्ड कमी का असर न केवल कुल्लू बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। वह पहले इसका कारण कोविड-19 को माना जा रहा था, जिसने 2020 और 2021 में पर्यटन कारोबार को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने विदेशियों के भारत आने पर असर डाला। 2023 में इजराइल हमास युद्ध छिड़ने के बाद हजारों इजराइल सैलानी अपने देश लौट गए, जिससे पर्यटकों की संख्या और घट गई।
निलंबित इंजीनियरों ठेकेदारों से फिर होगी पूछताछ, गिरफ्तारियां भी होंगी, जाने अपडेट। जिस शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति गड़बड़ झला मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद विजिलेंस ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस थाना पूर्व में की गई प्रारंभिक जांच के तथ्यों को खंगालने में जुटी है। मैं सप्ताह के भीतर जल शक्ति विभाग के निलंबित इंजीनियरों और ठेकेदारों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इस मामले में किस इंजीनियर ने ठेकेदारों के साथ मिलकर गड़बड़ झाले को अंजाम दिया है, मैं थाने में इसकी पड़ताल चल रही है। में आने वाले समय में इसमें गिरफ्तारियां भी संभव है। हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति के पेट से निकले 247 ग्राम के 33 सिक्के इस बीमारी से हैं पीड़ित। जब घुमारवीं शहर स्थित एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए एक मानसिक रोगी 33 वर्षीय युवक के पेट से 300 रुपये के 33 सिक्के निकाले। इन सिक्कों का वजन 247 ग्राम पाया गया। वह युवक को पेट दर्द की शिकायत के बाद 31 जनवरी को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वह चिकित्सकों ने मरीज के कई टेस्ट किए, लेकिन पेट दर्द के सही कारणों का पता नहीं चला। मैं उसके बाद एंडोस्कोपी की, जिससे पता चला कि युवक के पेट में बड़ी संख्या में सिक्के जमा हैं। मैं इसके बाद चिकित्सक अंकुश के नेतृत्व में ऑपरेशन किया गया। मैं ऑपरेशन के दौरान 2, 10 और 20 रुपये के 33 सिक्के निकाले गए। बीडीओ ऑफिस में ठेकेदार ने लगाया था फर्नीचर, पैसों का नहीं हुआ भुगतान तो उठा लिया सामान, जाने पूरा मामला। जब ठेकेदार की राशि का नहीं हो रहा था भुगतान तो बीडीओ ऑफिस के सभागार में लगा फर्नीचर उठा लिया। यह अनोखा मामला कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार से सामने आया है। मैं इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। मैं इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय प्रबंधन की भी जनता के बीच चर्चा है। मामले के मुताबिक बंजार में बीडीओ ऑफिस का भवन साल 2023 में बनकर तैयार हुआ था। इस भवन के ऊपर की मंजिल में एक सभागार बनाया गया था। मैं करीब 1 साल पहले यहां के फर्नीचर के लिए एक ठेकेदार को टेंडर दिया गया था। मैं ठेकेदार ने भी समय पर सभागार में फर्नीचर लगा दिया, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी ठेकेदार को जब राशि का भुगतान नहीं किया गया तो ठेकेदार ने बंजार बीडीओ ऑफिस के सभागार में लगे फर्नीचर को उठा लिया। मैं बीडीओ ऑफिस के सभागार से फर्नीचर हटाने के मामले में भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा है। हिमाचल में इन नियमों पर खरा उतरने पर ही बनेगी नई पंचायतें, सख्ती से मापदंडों की होगी पालना। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में साल के अंत में कभी भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान हो सकता है, मगर इससे पहले प्रदेश में नई पंचायतों का भी गठन होना है, जिसके लिए सभी जिलों से लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग को अब तक 700 के करीब आवेदन मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश सरकार को नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी, जिसके लिए सरकार ने अपनी तैयारियां कर दी है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई पंचायतों के गठन को लेकर पिक एंड चूज नहीं होगा। प्रदेश में 1000 से अधिक की जनसंख्या होने और पंचायत मुख्यालय से गांव की 5 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी होने पर नई पंचायत का गठन किया जाएगा। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में 750 या इससे अधिक की आबादी पर नई पंचायत बनाई जा सकती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मापदंड पूरा करने पर ही नई पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसकी सख्ती से पालना की जाएगी। पीएनबी बैंक के पूर्व प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज, लाखों रुपए के धोखाधड़ी का खुलासा। जिला में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की निर्मंड शाखा के पूर्व प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है। निर्मंड के सिरकोटी गांव के निवासी छाया दत्त और अन्य व्यक्ति रतन दास ने इसकी शिकायत बैंक अधिकारी को दी थी। बैंक के मुख्य प्रबंधक ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच की थी। जांच में पीड़ित की ओर से लगाए आरोप सही पाए गए। इसके बाद अब मामला निर्मंड थाना पुलिस के पास पहुंच गया है। वही पीड़ित छाया दत्त ने वर्तमान शाखा प्रबंधक को शिकायत दी थी कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 58 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ था। इसके तहत उन्होंने 16 मई 2024 तक 38 लाख रुपए निकाले थे। इसके बाद उनके खाते से छेड़छाड़ की गई थी। मुख्य प्रबंधक कपिल मट्टा ने मामले की जांच की तो पाया कि पूर्व शाखा प्रबंधक ने धोखाधड़ी से व्यक्ति के खाते से लेन देन किया। जांच में यह भी पाया गया कि पूर्व शाखा प्रबंधक ने रतन दास नाम के व्यक्ति को 20 लाख रुपए का एक और लोन मंजूर किया था। रतन दास ने भी 30 मई 2024 को एक शिकायत शाखा प्रबंधक को दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके खाते से भी 6,70,000 रुपये बिना उनकी सहमति के लिए चले गए। जांच के बाद आरोप सही पाए गए हैं। सीएम सुक्खू बोले हिमाचल के उद्योगपतियों को पंजाब व हरियाणा से कम दाम पर मिलेगी बिजली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नालागढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल के उद्योगों को पंजाब एवं हरियाणा की तुलना में सस्ती बिजली देने की बात कही। इससे पहले प्रदेश सरकार ने बिजली के दामों में 1 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी को समाप्त कर दिया था, जिससे बिजली हरियाणा व पंजाब के बराबर चली गई थी। सीएम ने इन दोनों राज्यों से कम दरों पर बिजली देने की बात कही। मौसम की खराबी के कारण मुख्यमंत्री मेडिकल डिवाइस पार्क का निरीक्षण नहीं कर पाए।
विधायक सुधीर शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने की मिली धमकी। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक के निजी सचिव शुभम सूद ने बुधवार शाम के समय धर्मशाला पुलिस थाना में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। शुभम सूद ने चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति का पता लगाकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार सुधीर शर्मा के रक्कड़ स्थित घर पर आज दोपहर के वक्त एक चिट्ठी मिली जिसमें विधायक और उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई है। यह चिट्ठी किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई है। धर्मशाला पुलिस ने विधायक को मिली धमकी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने बताया कि धर्मशाला के विधायक और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत आई है। पुलिस ने मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जल शक्ति विभाग ने घोषित किया पैरा पंप ऑपरेटर, फीटर व मल्टीपर्पज वर्कर्स का परिणाम, 40 युवाओं को मिली नौकरी। जल शक्ति विभाग ने पैरा पंप ऑपरेटर, फीटर व मल्टीपर्पज वर्कर्स का परिणाम घोषित कर दिया गया। तीनों पदों पर कुल 40 युवाओं को नौकरी मिली है। इसकी सूची जारी कर दी गई है। विभाग के आदेशों के बाद ही ये तय स्थानों पर सेवाएं शुरू करेंगे। विभाग के कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड में परिणाम को लगा दिया गया है। वहीं चयनित किए गए अभ्यर्थियों को भी सूचना दी गई है। जल शक्ति विभाग चंबा के अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि उक्त अभ्यर्थी बीते काफी समय से नौकरी के लिए आवेदन के बाद परिणाम निकलने का इंतजार कर रहे थे। 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख घोषित, शिक्षक मौके पर तैयार करेंगे प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं के साथ साथ राज्य ओपन स्कूल यानी कि SOS 10वीं और 12वीं कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 20 से 28 फरवरी तक किया जा रहा है। वहीं वोकेशनल विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट शीट RMSA व NSDC निदेशालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी। बचपन का सपना हुआ पूरा, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। जो बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने अब कारोबार में कदम रखा है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश की टूरिस्ट सिटी मनाली में अपने बचपन के सपनों को साकार करते हुए एक कैफे खोला है। इस कैफे का नाम द माउंटेन स्टोरी रखा गया और इसका उद्घाटन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के अवसर पर किया जाएगा। कंगना ने इस नए वेंचर की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। चीड़ के सूखे पेड़ काटने की मांगी मंजूरी, कोयला बनाने वाले ठेकेदारों ने सीएम सुक्खू को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल के मैदानी इलाकों में लकड़ी व कोयले के ठेकेदारों ने सूख चुके चीड़ के पेड़ों को ठिकाने लगाने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि समय रहते इन पेड़ों का कोयला नहीं निकाला गया तो उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने हाल ही में हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाए थे और इसकी जद में अब वे भी आ गए हैं। मैं अपनी इस मुश्किल का समाधान ढूंढने ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर समेत अन्य जिलों के किसान मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात करने मंगलवार को शिमला पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें उन्होंने बताया कि वे चीड़ के सूखे पेड़ों को काटने और इससे कोयला बनाने का काम करते हैं। वे सभी वन विभाग के साथ पंजीकृत हैं और वन विभाग के नियमानुसार निजी भूमालिकों से सूखे चीड़ के पेड़ खरीदकर वन विभाग से अनुमति लेकर निजी जंगलों में कोयला भट्टियां लगाते हैं। परीक्षा में गड़बड़ रोकेगी एग्जाम मित्र ऐप। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की फाइनल परीक्षाओं का इस बार सर्विलांस एग्जाम मित्र ऐप से होगा। ऐप से रियल टाइम रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है जिससे परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो पाएगी। राज्य भर में 10वीं व जमा 2 सहित 8वीं SOS के 2.25 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षाओं के संचालन के लिए एग्जाम मित्र ऐप को लॉन्च किया गया। शिक्षा बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कार्य करने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उक्त ऐप को डाउनलोड करवाया जा रहा है। प्रयागराज संगम में प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचली प्रेम, पहाड़ी टोपी पहनकर की पूजा अर्चना। जब प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और यह बात उन्होंने हिमाचल आकर मंचों से कही है। वह हिमाचल के प्रभारी भी रह चुके हैं और यहाँ की आबो हवा से भी पूरी तरह से परिचित हैं। खैर यह बात तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री देश ही नहीं विदेशों में भी हिमाचली संस्कृति को दुनिया भर में प्रमोट कर चुके हैं। अब यहाँ यह बात हो रही है कि दुनिया के सबसे बड़े समागम महाकुंभ की जो 144 वर्षों बाद आया है, अब तक प्रयागराज संगम में देश विदेश की कई हस्तियां आस्था की डुबकी लगा चुकी है।
सरकारी सीमेंट बेचने पर प्रधान और पूर्व जीप सदस्य के भाई पर केस। हिमाचल की इस पंचायत का है मामला। जिया सनवाल पंचायत में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के सेब पौधों की खरीद में धांधली करने वाले पंचायत प्रधान के खिलाफ अब फर्जी बिल बनाकर सरकारी सीमेंट में धांधली करने के आरोप में FIR दर्ज हुई है। मैं इसमें पूर्व जिला परिषद के भाई के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। में आरोप है कि इन दोनों ने फर्जी बिल बनाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए के सरकारी सीमेंट को बेचने की साजिश रच डाली। मैं पुलिस के मुताबिक 31 जनवरी को सिविल सप्लाई के तीसा स्टोर से एक ट्रक सरकारी सीमेंट के 276 बैग लेकर सनवाल के लिए रवाना हुआ, लेकिन ट्रक सनवाल के बजाय चंबा की तरफ ले जाया गया। मैं तीसा से 3 किलोमीटर दूर जाकर एक निजी स्टोर में ट्रक से सरकारी सीमेंट भी उतारना शुरू हो गया। मैं इससे पहले कि सीमेंट गायब किया जाता, पुलिस ने चालक को पकड़ लिया। मैं पुलिस ने जब चालक को बिल दिखाने के लिए कहा तो वह सरकारी बिल नहीं दिखा पाया। मनाली में टूरिस्टों की मौज, स्नोफॉल का ले रहे मजा। लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की चादर। जिन लंबे इंतजार के बाद बुधवार सुबह सभी के लिए खुशियां लेकर आई। रात भर बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया। सुबह 5 बजे बर्फ के फाहों का दौर शुरू हो गया। वह पर्यटन नगरी मनाली के माल रोड में स्नोफॉल का सैलानियों ने खूब आनंद लिया। मनाली के माल रोड पर बर्फ के फाहों में पर्यटक झूम उठे। वह बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटक होटलों से बाहर निकल आए और बर्फ में खेलने का आनंद लिया। वह फोटोग्राफी कर अपने लम्हों को यादगार भी बनाया। हिमाचल ने ताइक्वांडो में जीते 3 स्वर्ण पदक। हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में दिखाया दम। जब नेशनल पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिमाचल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीते। में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से तेलंगाना के हैदराबाद में 28 से 31 जनवरी तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। में चैंपियनशिप में सभी राज्यों के वरिष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्गों में दमखम दिखाया। में शिमला पुलिस विभाग के ताइक्वांडो कोच और आरक्षी कमल किशोर ने सीनियर अंडर 50 आयु वर्ग की पुम से इंडिविजुअल कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक जीता। यह उनका चौथा राष्ट्रीय पदक है। वह सीनियर पुम से इंडिविजुअल स्पेशल बधिर कैटेगरी में घनश्याम भारद्वाज ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। मैं घनश्याम प्रदेश के डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। पैसों के लिए चक्कर काट रहे विंटर कार्निवाल के हिमाचली लोक कलाकार। जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित शिमला विंटर कार्निवाल में अपनी आवाज और डांस से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले हिमाचली लोक कलाकार अब अपने पैसों के लिए चक्कर काट रहे हैं। मैं 1 महीने बाद भी इन्हें पैसा जारी नहीं हो पाया है। मैं उधर नगर निगम का कहना है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, यह पैसा ट्रेजरी से जारी होना है। मैं जैसे ही पैसा मिलेगा उसे कलाकारों में बांट दिया जाएगा। मैं शिमला विंटर कार्निवाल 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक मनाया गया था। मैं इसमें 25 से ज़्यादा हिमाचली लोक के कलाकारों समेत कई बॉलीवुड और पंजाबी गायकों ने भी अपनी प्रस्तुति दी थी। मैं इसके लिए किस कलाकार को कितना पैसा देना है यह पहले ही तय हो चुका है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।